अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करेंगे एक टैबलेट मॉक्सी के बारे में। मॉक्सी टैबलेट एबट फार्मा की एक प्रोडक्ट है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। ये एक गोली 400 mg की अवेलेबल होती है और एक पैक के अंदर 5 गोलियां होती हैं। ये एक बुनियादी तौर पर एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ज़्यादातर इस दवा का इस्तेमाल फेफड़ों के इन्फेक्शन, सांस की नाली के इन्फेक्शन या नमूनिया के तौर पर करवाया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशन में सॉफ्ट टिशू के अंदर भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। टीबी की सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। लंग्स के, फेफड़ों के कोई भी मसाइल हों जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया हो, तब भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरी के बाद भी कुछ सर्जन इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक गोली 400 mg की अवेलेबल होती है, लेकिन ये कितनी देर तक इसका दौरानिया क्या होना चाहिए इस्तेमाल का, ये मुख्तलिफ हो सकता है। अगर नमूनिया के लिए हम इसको प्रेस्क्राइब करें तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 7 से लेके 14 दिन तक हो सकता है। इसी तरह कुछ माइनर केसेस के अंदर इसका दौरानिया 5 दिन तक भी होता है। एक गोली रोज़ाना खानी होती है 5 दिन तक, और मुख्तलिफ मर्ज़ की नोयत के हिसाब से इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है। इसलिए बेहतर है कि जितनी देर डॉक्टर ने आपको इस दवा का इस्तेमाल करने को कहा है, मतवातर इस दवा का इस्तेमाल करें और इसका कोर्स को मुकम्मल करें। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रैक्शन के बारे में कि किन अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो मैदे की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों, उनको भी अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो इसके जो डोज़ है उसका तयन कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर ने आपको इस दवा का इस्तेमाल लिखा है, तो मुख्तलिफ़ अद्वियात के एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होते हैं, तो भी अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कुछ चंद मामूली से साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें सर चकराना, मतली की कैफियत होना, पेट में दर्द होना, खाने का हज़म ना होना, मैदे के अंदर जलन होना, सांस की नाली में जलन होना, मुंह का खुश्क हो जाना, गले का कड़वा हो जाना, स्किन पे बाज़ औक़ात कुछ लोगों के रैशेस भी हो सकते हैं। ये इसके अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट हैं। एक दो साइड इफ़ेक्ट हैं जो थोड़े से ख़तरनाक भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मरीज़ इसका दवा का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक करे तो उसको पैराफिरल न्यूरोपैथी हो सकती है, उसके टेंडन रैप्चर हो सकते हैं, उसके जिस्म के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द हो सकता है। लेकिन ये उन लोगों को होता है जो इस दवा का इस्तेमाल ज़्यादा देर तक करते हैं। अगर 5 से 14 दिन तक जो लोग इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होते। ऐसी ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के वक़्त, इंतहाई ज़रूरत के वक़्त ही इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह प्रेगनेंसी में जब तक इस दवा का इस्तेमाल ज़रूरी ना हो, नहायत ही ज़रूरी ना हो, तब तक हम इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाते। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले ख़ाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।